अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की थर्ड अहम वीडियो एमसीक्यूज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म की लिविंग थिंग्स इस तह में रहती है। ज़मीन की सतह की पहली तह होती है ये, जहाँ पर जानदार जिंदा रहते हैं, पौधे, जानवर और दूसरे हशरात। स्टडी वी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस काल जानदारों की दर्जबंदी को हम टेक्सोनोमी कहते हैं। ऑप्शन सामने आ रहा है नज़र। बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हयातियाती दर्जबंदी की बुनियादी इकाई है स्पीशीज़। ये सामने ही है। ट्रू फॉल्स, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। एक जैसे जो स्पीशीज़ है जो एक ही तरह की हों वो मिलकर जेनरा बनाती है, तो यह बात दुरुस्त है, ट्रू है। और क्लोज रिलेटेड जेनरा, एक जैसे मिलते जुलते जेनरा मिलकर क्लासेस बनाती हैं, तो यह फॉल्स है। और प्लूरल ऑफ टेक्सोन, टेक्सोन की जमा वो टेक्सा ही है, ये ट्रू है। अब आते हैं एमसीक्यूज़। फैमिली ऑफ मस्टर्ड इज, सरसों का जो पौधा है इसकी फैमिली है ब्रेसिका, पाइसिया, रोसीसिया और पलमैसिया। तो ये है ब्रेसिका कंपेस्टर, इसका असल नाम है, तो फैमिली इसकी ब्रेसिका ही है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू, एक जैसे मिलती हुई, ऊपर ये ब्लैंक पढ़ा था हमने, जेनरा, जीनस बी होगा इसका सही जवाब। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज हैविंग नो सेल वाल, ऐसे कसीर कुलवी जानदार जिनमें सेल वाल ना हो, क्लोरोफिल ना हो। फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल या प्लांट, तो ये है एनिमल। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, क्योंकि क्लोरोफिल और सेल वाल तो पौधों में होती है, बैक्टीरिया में मिल सकते हैं और कुछ फंजाई में भी होंगी। अब आते हैं ये एमसीक्यूज। होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर हमें मिलता है किसके अंदर, डिसिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस। मुख्तलिफ किस्म की ओरिजिन होंगी और उनके फंक्शन भी मुख्तलिफ होंगे। मुख्तलिफ ओरिजिन होंगी और एक जैसे फंक्शन होंगे। सिमिलर ऑर्गन होगा, ओरिजिन होगी, लेकिन फंक्शन उसके अलग भी हो सकते हैं और नहीं भी। डिसिमिलर या डिसिमिलर स्ट्रक्चर होगा, तो इसका जो सही जवाब वो है सी, सिमिलर ओरिजिन होगी, यानी कि दिखने में एक जैसे होंगे, फंक्शन एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऑफ द फॉलोइंग एनाटोमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हमने अगर काट पीट कर देखें, विच इज़ होमोलोगस टू द विंग ऑफ बेट, कौन सा इनमें चमगादड़ की परों की तरह का होगा। इंसानी बाजू, बटरफ्लाई, मछली की दुम या डोर्सल फिन और अ शार्क। तो अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं बेट की, काटेंगे तो वो, क्योंकि उसके पंजे भी होते हैं कोनों में, अगर आपने गौर से मुशाहिदा किया हो तो ए ऑप्शन इसका सही है। विच वन ऑफ द इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दर्जबंदी का बुनियादी इकाई जेनस है, स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ है। स्मॉलेस्ट और लीस्ट इंक्लूसिव ग्रुप, लीस्ट बिलोइस, सबसे छोटा जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, किंगडम का, स्पीशीज़ का, जेनस का या ऑर्डर का। तो ये स्पीशीज़ होना चाहिए और स्पीशीज़ ही है, छोटा ग्रुप स्पीशीज़ ही होती हैं। इन हियरआर्चिकल स्कीम ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन द ग्रुपिंग जस्ट बिलो ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे क्या है। अगर हम तरतीब देखें तो क्या आती है तरतीब, क्योंकि तरतीब कुछ इस तरह से होती है, स्पीशीज़, जेनस, फिर ऑर्डर, क्लास, इस तरह से है। तो इनमें सबसे ऑर्डर से पहले क्या आता है, तो मुझे तो लगता है आना चाहिए क्लास, क्लास होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं पाँचवें का जवाब क्या है, शायद गलत हूँ मैं, पाँचवें का है ए। तो सॉरी, ये गलत हो गया। ऑर्डर से नीचे जो होता है वो होती है फैमिली। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे बुलंद दर्जा क्लासिफिकेशन का
फाइलम है, ये भी देख लेते हैं। 6 का सी होना चाहिए, चेक कर लें तो सही है। 7 की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट और मोस्ट इंक्लूसिव ग्रुप लिस्टेड ग्रुप, इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? तो ये फाइलम ही 7वां है। फैमिली फाइलम ही होनी चाहिए। 7वें का डी होना चाहिए, 7वें का डी है। और उसके बाद 8वां, इफ़ टू ऑर्गेनिजम्स आर मेंबर्स ऑफ सेम जेनस, अगर दो ऑर्गेनिज्म एक ही जेनस रखते हैं तब दे मस्ट आल्सो बी मेंबर ऑफ सेम। तो ये और किस सेम होगा इनमें, क्या चीज़ में सेम होनी चाहिए? किंगडम तो सेम होगा, स्पीशीज़ अलग अलग होंगी, जेनस तो खुद है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, 8वें का सी होना चाहिए। अरे भाई ये 8वें का सी ही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सानोमी कैटेगरीज ऑफ डिवीजन एंड फाइलम। फाइलम और डिवीजन में क्या फ़र्क है? डिवीजन की ज़्यादा कैटेगरीज हैं, फाइलम की ज़्यादा हैं। डिवीजन रिफर्स टू प्लांट्स एंड फाइलम रिफर्स टू एनिमल्स। और डिवीजन इज सेम काइंड किंगडम, फाइलम इज़ मोर एक्सक्लूसिव देन डिवीजन। तो इसमें जो सी ऑप्शन वो करेक्ट है कि डिवीजन प्लांट्स में आती हैं और फाइलम में होते हैं एनिमल्स। तो 9 का सी ही होना चाहिए, 9 का सी ही है। आगे चलते हैं। द पार्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग, इनका मकसद क्या है क्लासिफिकेशन जानदारों की करने का, दर्जबंदी करने का? इनमें एवोल्यूशन ढूंढे हम, ए ऑप्शन। इनका नाम रखने के लिए फैसिलिटेटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, ये हमें सहूलत देते हैं कि जिन जानदारों को हम नहीं पहचानते उनकी पहचान कर सकें। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की असलियत बताने के लिए कि ये कब बने थे। तो सही ऑप्शन इसका ये कि हम पहचान कर सकें कि जानदार को नए जानदार की हम पहचान कैसे करें। तो सी ऑप्शन इसका सही है। बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ों के लिए माजरत। अच्छा वीडियो देखें तो प्लीज़ को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लासिफिकेशन बेस डिस्क्राइब्स एज, दर्जबंदी को वजाहत इस तरह करते हैं कि ये रैंडम होती है, हायरार्चिकल एक तरतीब के साथ होती है, प्रोग्रेसिव होती है, सिलेक्टिव। तो इसका सही है, एक तरतीब के साथ होती है, हायरार्चिकल ऑर्डर में होती है, यानी कि पहले स्पीशीज़, फिर जेनरा, फिर इसकी ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, इस तरह से ये तरतीब कुछ है। पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ वन दैट इज़ बेस्ड ऑन, पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बुनियाद होती है कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, एक ही तरह की तरक्की होती है इनके अंदर, हैबिट्स ऑफ प्लांट्स, यूटिलाइजेशन सिस्टम और ओवरऑल सिमिलरिटीज़, सब कुछ ठीक होता है। तो मैं देखना चाहूँगा इसके जवाब को, 12वें को, कि 12वें का जवाब सही क्या है। ए है इसका सही जवाब है 12वें का। तो ए ऑप्शन इसका सही है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट होती है पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? विटिकर ने दिया था, कोपलैंड ने, लिनस ने, या वॉन मैहल ने? तो विटिकर थे, सॉरी, जिन्होंने प्रपोज किए थे 5 किंगडम। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटिकर, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटिया आर ऑटोटॉपिक, यूकैरियोटिक एंड, यानी कि किंगडम प्लांटिया की खासियत विटिकर ने यह बताई थी कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। उसके अलावा मल्टी सेल्यूलर भी हैं, बिल्कुल। मोटाइल का मतलब होता है हरकत करने वाले जानदार। हैव सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, इनमें होती तो है लेकिन वाज़े तौर पर अलग से इनके दो जोड़े नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो भाई सही ऑप्शन इसका है मल्टी सेल्यूलर है ये। विटिकर क्लासिफिकेशन नॉन न्यूक्लियोटिड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड अंडर,
यानी कि ये वाली क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम आना चाहिए जिसमें न्यूक्लियस वाजे ना हो, एक सेल वाले हों और प्रोकैरियोट हो। तो प्लांटिया नहीं, ये तो नहीं होगा, एनिमिलिया भी नहीं होगा, मोनेरा इसमें आएगा क्योंकि यही इसकी क्लासिफिकेशन की दर्जेबंदी है। फिटिकर क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर असाइंड। यूकैरियोट किन किंगडम्स में होंगे? 2 में होंगे, 3 में, 4 में या सब में होंगे? तो 4 किंगडम होते हैं जो यूकैरियोटिक है, एक किंगडम इनका प्रोकैरियोट का है, किंगडम मोनेरा जिसे कहते हैं। ब्रांच कंसर्न विद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो सिंपल ब्रांच क्लास एक टेक्सोनॉमी है। पहला स्टेप क्लासिफिकेशन का क्या होता है कि हम वजाहत कर दें जानदार की, उसकी पहचान करें, नाम रख दें या क्लासिफिकेशन दर्जबंदी शुरू कर दें। तो सबसे पहले ये होता है कि जानवर की हम पहचान करें, बी इसके लिए सही ऑप्शन है। विच ऑफ द दिस बायोलॉजिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइनोमियल सिस्टम नेमिंग ऑर्गेनिज्म दैट वी यूज टुडे? कौन जिम्मेदार है जिसकी असूलों के तहत हम नाम रखते हैं किसी जानदार का? तो वो है कैरोलोस लिनस, ए ऑप्शन। टेक्सोन का मतलब है ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। और इसका सही जो ऑप्शन है वो है डी, टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। विच वन इज टेक्सन? इनमें से कौन सा टेक्सन है? टेक्सोनोमी की कैटेगरी है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या सबके सब? तो ये सबके सब भी टेक्सोन है। कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज, क्या तरतीब बनती है अगर हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाएं? ए वाली देख लें गौर से, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, जेनस, स्पीशीज। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जेनस, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज। या क्लास होगी पहले, फिर ऑर्डर होगा, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीशीज, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है। बाकी भी सबसे बड़ा, लेकिन इसमें डी पे मुझे लग रहा है डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। मैं चेक करना चाहूँगा ये सवाल कौन सा था, ये भी मसला है ना। ये भी मसला है। अच्छा भाई आ गया, 22वां सवाल है ये। अब इसको प्रेस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 22वां, डी ही सही है। टाइम थोड़ा लग रहा है इसके लिए माजरत। वायरसेस आर, वायरस क्या हैं? सेल्यूलर हैं? बिल्कुल नहीं है। नॉन सेल्यूलर हैं ये सेल नहीं होता। वायरस की खासियत है ये जानदार भी कंसीडर किया जाता है, बेजानदार भी कंसीडर किया जाता है। इसकी वजह ये है कि जब ये अपने जानदार होस्ट मेज़बान से अलग हो जाता है तो ये इनएक्टिव, बेजान बन जाता है, और जैसे ही किसी जानदार में दाखिल होता है, अटैच होता है, तो ये एक्टिव हो जाता है, जानदार बन जाता है और अपने आप को, एक ही काम इसका, ये अपने आप को रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है। इस वजह से ये नॉन सेल्यूलर है। अनएवलप्ड प्लस स्ट्रेन्ड वायरस इज लैक इन्वलप, यानी इसमें इन्वलप लिफाफे नहीं होते, डीएनए होता है। एक्ट इनडायरेक्टली आर इन्वॉल्व, तो ए ऑप्शन इसका सही है। इन एड्स की बीमारी में डी का मतलब होता है डिफरेंट, डेफिनेट, डिफिशियंसी और डिपेंडेंट। तो सी ऑप्शन इसका सही है, डिफिशियंसी। हेपेटाइटिस किस वजह से होता है? सॉरी, ये आवाज़ आ रही है बाहर से। हेपेटाइटिस किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, प्रोटोजोन। तो ये वायरस की वजह से होता है। टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एस, अभी खाएगा दिमाग। टेम्परेट फेज होता है प्रोफेज की वजह से, कैप्साइड, वायरॉइड और विट्रो वायरस। तो ये ए मुझे सही लग रहा है, प्रोफेज की वजह से। चेक कर लेते हैं, 27वां है ये, 27वें का ए ही है। आगे चलते हैं,
हाँ, HIV इस स्प्रेड बाय, ये होता है किस वजह से? गंदे पानी के पीने से, या बोसा देने से, या ज़्यादा रिलेशन जिनसी ताल्लुकात बनाने से, या कॉन्टेक्ट विद HIV से होने से। तो ये होता है बी, ज़्यादा जिनसी ताल्लुकात बनाने की वजह से। एड्स कॉजिंग HIV, एड्स वजह बनता है HIV। ये क्या है? DNA वायरस से, विट्रो वायरस से, मोज़ेक वायरस से, या एडवन एडिनो वायरस है। तो ये विट्रो और रिट्रो वायरस होना चाहिए। 29 में चेक करना चाहूँगा, तो ये बी ऑप्शन इसने कहा है और मैंने भी बी ही कहा है, रिट्रो वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज, इसमें कौन सी वायरस डिजीज नहीं है? सी फिलिस, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स। तो ये बी सी डी तो वायरस ही है, ये ए वायरस नहीं होगा, ये वायरस की वजह से नहीं होता। वायरस का मतलब क्या है? टर्म वायरस का मतलब है जहर, पॉइजन। जिन्होंने जिस जिस कौम ने इसे दरियाफ्त किया था, उनकी ज़ुबान में इसे वायरस ही का जहर कहा गया था। वायरस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वायरस, इसकी दर्जबंदी की जाती है बुनियाद पर कैप्साइड साइमेट्री, डिजीज कोज, न्यूक्लिक एसिड करेक्टर, ये सब के सब की बुनियाद पर इनकी दर्जबंदी की जाती है। तो ये 32 MCQs थे, जर्नल साइंस में भी आ सकते हैं और आपके SST के सब्जेक्ट की टेस्ट में भी आ सकते हैं साइंस कैटेगरी में। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।